आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आप लोगों ने बहुत सुना होगा। सेल ऑर्गेनल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी, एचटेट, सीटेट हर एग्जाम में से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक या दो क्वेश्चन। तो सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स आर नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उन सबको इकट्ठे हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो इनमें सबसे पहला ऑर्गेनल जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच सेल ऑर्गेनल इज आल्सो नोन एज कंट्रोलर ऑफ द सेल। कंट्रोलर ऑफ द सेल किस सेल ऑर्गेनल को कहा जाता है? तो आएगा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल के जो भी बेसिक फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है? न्यूक्लियस। हमारा डीएनए, हमारे जीन्स जो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर होंगे वो भी कहाँ प्रेजेंट है? हमारे न्यूक्लियस में। सेकेंड सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नेम है दैट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? पावर हाउस से एनर्जी जनरेट होती है। हमारे यहाँ घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो पावर हाउस से आती है। सिमिलरली सेल को जो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। और वो किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म भी एक मार्क्स में पूछ ली जाती है विच इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे कि हमें हमारी इंडियन करेंसी रुपी है, सिमिलरली एनर्जी कितनी एनर्जी यूज होगी? 20 एटीपी यूज होंगे, 30 एटीपी। अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है 30 एटीपी यूज हो, अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हो सकता है 20 एटीपी यूज हो। तो एटीपी जो है वो हमारी करेंसी है एनर्जी की। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। सुसाइड बैग ही क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि कभी भी कोई सेल में डिस्टर्बेंस हो, कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाए जो सेल की फंक्शनिंग के साथ छेड़छाड़ करे, तो लाइसोसोम उसी सेल को बर्स्ट कर देता है, मतलब वो सेल का सुसाइड हो जाता है। तो इस वजह से उसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, ताकि और सेल्स अफेक्ट ना हो उस फॉरेन एजेंट से। तो लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग। नेक्स्ट इज राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री। जितने भी हमारी बॉडी में प्रोटीन मैन्युफैक्चर होते हैं वो कौन करता है? राइबोसोम। सो दैट इज व्हाई राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, बिकॉज जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द सेल। सो जो भी फूड प्रोडक्ट बन रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बाद वो कौन बना रहा है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट इज वैक्यूल। फोटोसिंथेसिस में हमने फूड बनाया विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बट वो स्टोर कौन करेगा? वैक्यूल। तो स्टोर हाउस ऑफ द सेल इज वैक्यूल। नेक्स्ट वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल में कोई चीज एंटर करेगी या नहीं करेगी इसकी परमिशन कौन देगा हमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स है वो सेल में एंटर करेंगे थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो भी वायरसेस, बैक्टीरिया वो सेल में ना आए इसके लिए हमें गार्ड कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So these are some of the important cell organelles that comes in the exam repeatedly. So you must learn this. Thank you.